नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ मून नाइट का 16th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार अब आप सोचे होंगे कि 15th इशू कहाँ पर गया, तो वेल उसमें कुछ खास ऐसा नहीं था इसलिए स्किप किया है। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि मून नाइट से परेशान होकर ट्यूटर अपने दो लोगों को भेजता है ताकि वो मून नाइट को खत्म कर सके। तो वही मार्क स्पेक्टर जेक और स्टीव के साथ बहस में लगा था जिसके कारण वो ट्यूटर के लोगों से हारने लगता है। लेकिन फिर वहां पर हंटर्स मून और टाइगर आ जाते हैं जो मून नाइट को बचा लेते हैं। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम मून नाइट, रीस और सोल्जर को देखते हैं जो चाइना टाउन आए थे। तभी रीस कहती है कि यहाँ कुछ ऐसा है जिससे ट्यूटर भी डरता है और हम आसानी से चल रहे हैं, जिस पर मिस्टर नाइट कहता है कि हाँ हम आराम से चल रहे हैं क्योंकि मेरे पास प्लान है। तभी मिस्टर नाइट कहता है कि जब किसी को पता हो कि मैं आ रहा हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। तभी रीस मिस्टर नाइट से पूछती है कि टाइगरा और हंटर्स मून का क्या, जिस पर मिस्टर नाइट कहता है कि टाइगरा ऐसी है जिसके पास बच्चा है और वो हंटर्स मून वो तो अलग टाइप का है। ये सुनकर रीस सोल्जर से कहती है कि क्या ये सेंस करता है, जिस पर सोल्जर कहता है कि इसमें सेंस बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑर्डर है और ऑर्डर होती है। लेकिन तभी वे तीनों किसी को देखकर रुक जाते हैं और तब उनके सामने कुछ वैम्पायर्स आ जाते हैं जो मिस्टर नाइट, सोल्जर और रीस से कहते हैं कि तुम यहाँ के नहीं हो तो बताओ तुम कौन हो, जिस पर मिस्टर नाइट कहता है कि मेरा नाम मिस्टर नाइट है और मैं यहाँ डिप्लोमेटिक विजिट के लिए आया हूँ और इसलिए मुझे उस शख्स से बात करनी है जो चाइना टाउन चलाती है। यह कहते ही वे वैम्पायर्स मिस्टर नाइट को लेडी युलान के पास ले जाते हैं। तभी लेडी युलान मिस्टर नाइट को देखती है और कहती है आउटफिट अच्छा है, लेकिन जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ पर व्हाइट सिर्फ फ्यूनरल पे पहना जाता है। तो क्या तुम बहुत सारे फ्यूनरल्स पे जाते हो मिस्टर नाइट, जिस पर मिस्टर नाइट लेडी युलान से कहता है नहीं मैं फ्यूनरल पे नहीं जाता हूँ, हाँ पर मैं फ्यूनरल्स क्रिएट करता हूँ और फिलहाल मैं किसी का फ्यूनरल रखना चाहता हूँ और वो है ट्यूटर। या हम हंटर्स मून को देखते हैं जो किसी टेरेस पर खड़ा था, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके सामने वही ट्यूटर के भेजे हुए लोग खड़े थे। तभी वे दोनों हंटर्स मून को देखते हैं और हंटर्स मून को मारने के लिए दौड़ते हैं। यहाँ लेडी युलान मिस्टर नाइट से कहती है तुम यहाँ मदद के लिए आए हो, जिस पर मिस्टर नाइट कहता है कि मैं यहाँ कुछ जानकारी लेने आया हूँ, जिस पर लेडी युलान कहती है कि मैं भला तुम्हारी क्या मदद करूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस पर मिस्टर नाइट कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम एक नंबर के डरपोक हो। यह सुनते ही लेडी युलान को गुस्सा आता है और वो मिस्टर नाइट का गला पकड़कर उसे ऊपर उठाती है। यहाँ हंटर्स मून और ट्यूटर के लोगों में लड़ाई जारी थी। तो वही लेडी युलान कहती है कि मुझे जन्म से ही असैसिन बनाया गया था, वो भी कोर्ट ऑफ ड्रेड इमोर्टल यी यांग के लिए। मैं अपने ब्लड लाइन की सबसे पहली संतान हूँ जिसे अल्केमी में बनाया गया था। मैंने हजारों लोगों को मारा है, वो भी उस सेंचुरी में जब ड्रैकुला भी पैदा नहीं हुआ था। और तुम यहाँ के मुझे डरपोक कह रहे हो, जिस पर मिस्टर नाइट कहता है कि मैंने जो देखा था वही मैंने कहा। ये कहते ही मिस्टर नाइट देखता है कि लेडी युलान का रूप बदल चुका था और अब वो मॉन्स्टर की तरह दिख रही थी। तब ये देखकर मिस्टर नाइट कहता है कि अब मैं समझा कि तुम इतनी डरावनी क्यों लगती हो, इसलिए सब तुमसे डरते हैं और इसलिए ट्यूटर भी तुमसे डरता है, लेकिन तुम उससे क्यों डर रही हो। जिस पर सोल्जर कहता है कि अब मैं समझा ये क्यों डर रही है, क्योंकि वो ट्यूटर इसका बॉस है। ये सुनकर लेडी युलान कहती है कि ये लड़का तो तुमसे ज्यादा स्मार्ट है मिस्टर नाइट, मैंने ये यांग की सर्विस कुछ सेंचुरीज पहले ही छोड़ दी थी, लेकिन उसके बाद में ये यांग से कभी नहीं मिली। इमोर्टलिटी ने उसे पागल कर दिया था जिसके कारण वो मॉन्स्टर बन गया। तो भला कोई ऐसे मॉन्स्टर के साथ काम क्यों करेगा, लेकिन अगर मैं ट्यूटर का नुकसान करने गई तो वो ये यांग को मेरे बारे में बता देगा और फिर वो यहाँ के सब कुछ खत्म कर देगा। यहाँ अब भी लड़ाई जारी थी। तभी लेडी युलान कहती है कि मैंने ट्यूटर को बनाया है, मैं युवान डेस्टिनी में जन्मी हुई हूँ और मैंने देखा था कि मेरे मास्टर्स के साथ क्या हुआ है और मैं नहीं चाहती हूँ कि वो मेरे साथ भी हो जाए, इसलिए मैं खुद को बदलने लगी और मैं इंसानों में रहने लगी।
और ट्यूटर के भी यही इरादे थे जब वो मेरे पास आया था, लेकिन मैं उसके इरादे जान गई। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ करूं, उसने मेरे ब्राइड को मुझसे छीन लिया और उसका ब्लड लेकर खुद को वैम्पायर बना दिया और यहाँ से भाग गया। और फिर जब वो लौटा तब वो अल्टीमेटम ले आया और वो अल्टीमेटम था कि उसे उसके हाल पे छोड़ दो, नहीं तो वो ये यांग को खबर कर देगा और अब तुम उसके लिए खतरा बन रहे हो। जिस पर मिस्टर नाइट कहता है कि मैं उसे हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता हूँ। जिस पर लेडी वुलन कहती है कि वो तो तुम कर दोगे, लेकिन तुमने नोटिस किया कि वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है? क्योंकि तुम भी वैम्पायर्स के टोले बना रहे हो। पहले तुमने रेस को शामिल किया और फिर सोल्जर को वैम्पायर बनाया, इसलिए वो तुम्हारे पीछे पड़ा है। या हंटर्स मून ट्यूटर के लोगों से लड़ते हुए देखता है कि वहाँ पर कई सारे वैम्पायर्स आ चुके थे। या रीस कहती है कि ये तो एक एक्सीडेंट था, ज़ोडिएक ने मुझ पर गोली चलाई थी, लेकिन वो मुझसे होकर सोल्जर को लग गई, इसलिए उसे वैम्पायर बनाना पड़ा। जिस पर मिस्टर नाइट कहता है कि ट्यूटर को लगता है कि हम मिडनाइट मिशन में वैम्पायर की फौज बना रहे हैं, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 2 ही है। वो कहीं और भी जा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जिस पर लेडी वुलन कहती है कि ट्यूटर का यही इरादा है, वो हर एक वैम्पायर नेशन में अपनी छाप छोड़ना चाहता है। वो चाहता है कि हर कोई उसे पहचाने। वो सिर्फ न्यूयॉर्क पर राज करना नहीं चाहता है, बल्कि उसे चेरनोबिल में बसे वैम्पायर नेशन पे राज करना है। या सारे वैम्पायर्स हंटर्स मून पे अटैक कर देते हैं, लेकिन हंटर्स मून उन सबको मारने लगता है। यहाँ लेडी वुलन कहती है कि ट्यूटर ड्रैकुला को हटाना चाहता है और उसके लिए उसे बाकी वैम्पायर नेशन का साथ चाहिए, और एक बार वो उसे मिल गया तो वो ड्रैकुला को हटा पाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो सारे लोग खतरे में आ जाएंगे। यह सुनकर मिस्टर नाइट कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरी मदद नहीं कर सकती हो, पर तुम मुझे वहाँ पर भेज सकती हो जहाँ पर ट्यूटर है। जिस पर लेडी वुलन कहती है कि हाँ, मैं भेज सकती हूँ, पर यहाँ एक कैच है, और वो ये है कि वहाँ वो अकेला नहीं होगा, बल्कि वहाँ पर और भी डेंजरस वैम्पायर होंगे। ये सुनकर मिस्टर नाइट कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं किसी को जानता हूँ जिसको इसमें मजा आएगा। या हंटर्स मून उन सारे वैम्पायर्स को मार गिराता है, लेकिन इस चक्कर में वो बहुत ही घायल हो चुका था। तभी ट्यूटर के भेजे हुए लोग हंटर्स मून से कहते हैं, देखा, दूसरों के काम में टांग अड़ाने का नतीजा यही होता है। तो अब मून नाइट को मैसेज देना कि हम उसके लिए आ रहे हैं, लेकिन 1 मिनट, तुम्हें संदेश देने की जरूरत नहीं है, हम खुद उसे संदेश देंगे। ये कहते ही वे दोनों हंटर्स मून को मार डालते हैं और यहीं पर यह इशू कंटिन्यू होता है।